विश्वगुरु तथागत सम्यक संबुद्ध की करुणामय भावना से एवं भारत की मूल संस्कृति में जन्मे बौद्ध वैराग्यवान सामाजिक क्रांतिकारी सद्गुरु संतों की दया भाव से एवं क्रांतिशील युग पुरुष परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की पवित्र प्रेरणा से हम भारत की मूल संस्कृति में जिन महापुरुषों ने हमारे हित भलाई में अपना जीवन कुर्बान किया है, उनके आप हम सब ऋणी हैं। उनका ऋण अदा करने में आप हम सब भाई असमर्थ हैं। मेरे हृदय दिल के आराध्य सदा पूजनीय धर्मगुरु, मंच पर आसीन सदा पूजनीय भिक्षु संघ एवं संत समाज, पारसी संत समाज, मैं जो इस मान मात्र के हितोत्थान के लिए सर्वप्रथम अपनी एक सूत्र गाथा बोलता हूँ। तथा बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, इस संसार में सुखो बुद्धान उपाद हो, सुखो सधम्म देशना, सुखो संगसगामी समगानंग तपो सुख। भिक्षुओं, इस संसार में बुद्ध का जन्म होना सुखदायक है। सुखदायक है जो सद्धम्म का पवित्र श्रवण करने की देशना सुनने के आधार में, सुखदायक संग की एकता होकर के तप एवं साधना करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए बुद्ध संसार में मानव कल्याण के लिए जन्मे हैं। विश्व मानवता हितोत्थान के लिए बौद्धों का जगत में जन्म होना हित कर रहा है। उनका जो पवित्र धम्म का ज्ञान और मार्ग है, धम्म का पवित्र देशना है, हर प्राणी को मानव जीवन में रहते हुए श्रवण करके अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना है, निर्माण प्राप्त करना चाहिए। सुखो संगसगामी, संग एकता एकमत होकर के स्वयं धम्म के मार्ग पर चल के स्वयं सुंदर श्रेष्ठ जीवन जीता है। संसार के मानव मात्र को संग एकजुट होकर के तप और साधना भी करता है और धम्म का पवित्र उपदेश मानव मात्र के लिए ग्राम ग्राम नगर नगर अंचल कस्बा में जाकर के सद्धम्म देशना देता है। बुद्ध का पवित्र धम्म मानव कल्याण की हितकर है और उनका श्रावक संघ संसार में सही मार्ग पर चल रहा है, श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा है, जो संसार के लिए हितकर और कल्याणकारी है। ऐसे धम्म को हर व्यक्ति को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जो बुद्ध धम्म का पवित्र ज्ञान एवं मार्ग है, वो संसार समूचे मानव जाति के लिए संसार में है। बुद्ध संसार में मानव के पथ प्रदर्शक मार्गदाता हैं और बुद्ध एशिया के फिलॉसफी कुदरत का सपूत मानव के पथ प्रदर्शक हैं। वो लोक गुरु हैं। उनका पवित्र धम्म का ज्ञान और मार्ग है, वो संसार के लिए हितकर और कल्याणकारी है। उनका जो भिक्षु संघ है, श्रावक संघ है, वो धम्म के पवित्र मार्ग पर चल रहा है और संसार के जन मानव प्राणी के लिए ग्राम नगर अंचल कस्बा में जाकर के सद धम्म का पवित्र उपदेश एवं देशना करता है। ऐसा बुद्ध का मार्ग संसार में मानव मात्र के लिए है, किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। बुद्ध के धम्म में जाति वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव असमानतावादी व्यवस्था का कोई लेस मात्र बंधन नहीं है। बुद्ध का धम्म स्वतंत्र है, मानवतावादी है, असमानतावादी व्यवस्था से दूर है, जाति वर्ण व्यवस्थाओं से दूर है। उनका मार्ग समानतावादी, इंसानियत पर आधारित है, सदा नैतिकता शिष्टाचार पर आधारित है। तथा बुद्ध कहते हैं, जागने वाली आदमी को रात लंबी होती है, थकने वाले आदमी को योजन लंबा होता है। सद धम्म को सद्ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनको संसार का प्रपंच एवं आवागमन बहुत लंबा होता है। इसी तरह से संसार में भौतिक नींद से जगने वाले लोग, रात्रि में कौन कौन लोग जगते हैं? जोगी, भोगी, रोगी और बागी, ये भौतिक नींद से जग रहे हैं। लेकिन जो अज्ञान की नींद से सदियों से सोते चले आ रहे हैं, उस नींद से व्यक्ति को जगना चाहिए। ये तो प्राकृतिक नींद है। जो रात्रि को आदमी सोता सुबह उठता है, तो प्राकृतिक नींद से उठना है। लेकिन अज्ञान विद्या की नींद में सदियों से सोते चले आ रहे हैं, इस नींद से व्यक्ति को उठना चाहिए। लेकिन कहना चाहिए, रात्रि के वक्त में
जोगी जगता है, भोगी जगता है, रोगी जगता है, योगी जगता है। आज रोगी भोगी जोगी जो रात्रि में जगते हैं। रोगी आदमी खटिया में बैठा है, कह रहा है सवेरा कब होना चाहिए। तो जगने वाले आदमी को रात लंबी हो रही है, जो रात्रि में जगे हैं बैठे हैं उन कह रहे सवेरा कब होना चाहिए। जगने वाले आदमी को रात लंबी हो रही है, थकने वाले आदमी को योजन लंबा हो रहा है। जो रास्ते मार्ग में कहीं भी व्यक्ति जाना चाह रहा है, किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, वो रास्ते में चल रहा है, जो थकान को दूर करने के लिए किसी पेड़ वृक्ष की छांव में, माने रास्ते की साइड में किसी पेड़ की छांव में बैठ गया है थकान को दूर करने के लिए। जब वो पहुंचना चाहता है वो मंजिल उसको बड़ी दूर पड़ रही है। इसी तरह से व्यक्ति को चाहिए कि संसार के अंदर में जैसे सत्य ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, सत्य धर्म का पवित्र मार्ग प्राप्त नहीं है, ऐसे लोग जगत के बीच में, माने जगत प्रपंच में दुख पाते हैं और आवागमन में ग्रसित रहते हैं। इसी तरह से ये जानना चाहिए कि संसार के अंदर में हर व्यक्ति को ये सोचना समझना भी चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना समझना चाहिए कि हम जीवन में क्या करें क्या न करें, यह हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो जैसे जिनको सत्य ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, जिन्हें चैतन्य ज्ञान नहीं है, चेतन बोध नहीं है, स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं है, जिनको प्रज्ञा जागृत नहीं है, जिन्हें बुद्धि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोग इस संसार में जगत प्रपंच में उलझते हैं, शांति नहीं पाते हैं, और जो संसार के अंदर में आवागमन के बंधनों में बंधे रहते हैं, सूक्ष्म अवस्था में इच्छा और वासनाओं के बंधन में बंधे हुए लोग निरंतर आवागमन की उपाधि व्याधि आदि में उलझे रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में सदा दुख पाते हैं। जीवन परतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं है। जीवन बहिर्मुखी क्रियाकलाप में धोखा खाता है, अंतर्मुख नहीं है। ऐसे लोग जगत में परतंत्र में पड़े हुए दुखमय जीवन जीते हैं। जो आवागमन इच्छा और वासनाओं के जाल में बंधे हुए लोग हैं, और संसार के प्रपंच में वाद विवादों में, ऐसे लोग संसार के प्रपंच में हमेशा दुख पाते हैं, उनमें शांति जीवन में नहीं रहती है। हमेशा व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए सत्य धर्म के पवित्र मार्ग पर चल के स्वयं का कल्याण करो, सत्य यथार्थ बोध अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करो, वो अपने निर्माण प्राप्त करना चाहिए और आवागमन से विमुक्त रहना चाहिए, जगत प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए।